हेलो गाइस, ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले वाले पार्ट 2 में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। उसका हमने नर युग्मक जनन यानी कि किस तरह से उनका निर्माण होता है, युग्मक का किस तरह से निर्माण होता है, इसका एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। क्वेश्चंस हम जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में सारे क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा किस टाइप से कौन से क्वेश्चन कब पूछे हैं और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम देखते हैं लघु बीजाणु जनन, यानी कि लघु बीजाणु जनन किस तरह से होता है। लघु बीजाणु जनन समझने के लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि लघु बीजाणु होते क्या हैं। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में देख लिया कि लघु बीजाणु क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन किस तरह से होता है। परागकोश की लघु बीजाणु धानियों में, ये हमारा परागकोश था, ये परागकोश था। अब ये बोल रहा है परागकोश, ये हमारा परागकोश है, इसके लघु बीजाणु धानियों में, ये हमारी लघु बीजाणु धानी। कितनी धानियां होती है? ये 4 होती है एक परागकोश में। और इसका अपवाद कौन सा है? मालवेसी। कुल में कितनी होती है? सिर्फ 2 होती है। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इन कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसको लघु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या होता है? एक लघु बीजाणु क्या करता है? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 नए लघु बीजाणुओं का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं? लघु बीजाणु जनन। इतना समझ में आया? हमारा एक लघु बीजाणु है, परागकोश में लघु बीजाणु है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 नई लघु बीजाणु कोशिकाएं बनेगी। इनको हम क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। ये कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा परागकोश की लघु बीजाणु ध्वनि में गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं होती है। ये कोशिका जीव द्रव्य में डूबी हुई होंगी तभी तो ये जीवित होंगी। अगर जीव द्रव्य नहीं होता तो ये मृत होती। यही तो इनको लिविंग बना रहा है। गाढ़े जीव द्रव्य वाली कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको क्या हम बोलते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं। क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं। ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाएं वही अर्धसूत्री विभाजन करेंगी और क्या बनाएगी? क्या बनाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। तो हम क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। और यही लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती है? हमारे लघु बीजाणु के निर्माण में सहायक होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु अथवा परागकणों का निर्माण करती है। ये हम पढ़ चुके हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होगा? 4 नई लघु बीजाणु कोशिकाओं का निर्माण होगा। जो एक चतुष्क, 4 है ना हमारे, टेट्राड 4, चतुष्क 4 इसलिए बोला है, का निर्माण करती है के रूप में व्यवस्थित रहती है। ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के किस आधार पे हमने इन्हें 5 भागों में डिवाइड किया है कि किस तरह दिखाई देते हैं, इनमें जो लघु बीजाणु है वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, इस आधार पर हमने आपको ये बताया है। ये यहाँ मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, आप आपकी बुक खोलकर देखना कि वहाँ क्या लिखा हुआ है प्रकारों के बाद में। इसके अलावा आप बुक पढ़िए और जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो नोट्स सफिशिएंट है। आपको कहीं से कोई और नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको पॉइंटों में लिखनी है ताकि टीचर डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसको आपकी कॉपी बोरिंग ना लगे। कभी भी आंसर प्रैक्टिस कीजिए नोट्स में तो पॉइंट्स में लिख कर कीजिए। देखते हैं आगे। चतुष्फलकीय है, समद्विपार्श्वीय, क्रॉसित, टी आकार और रेखीय।
इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं कि चतुष्फल के कहाँ होंगे हमारे, द्विबीजपत्री पादप में। समद्विपार्श्वी कहाँ होगा हमारा, एक बीजपत्री पादप में। क्रॉसित कहाँ होगा हमारा, मैग्लिया में। टी आकार कहाँ होगा हमारा, एरिस्टोलिका में। रेखिक कहाँ होगा, हेलोफिला में। अब हमारा चतुष्क, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है चतुष्क है। चतुष्क में क्या होता है, 3 कोशिकाएं तो हमें सामने दिखाई देती हैं और एक कोशिकाएं हमें पीछे की तरफ दिखाई देगी। एक ओर से देखने पर केवल 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं तथा चौथा इन तीनों के पीछे स्थित होता है। समझ में आया इतना? नेक्स्ट कौन सा है हमारा, समद्विपार्श्व। किसमें है ये, एक बीजपत्री पादपों में है। चतुष्क के चारों लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं, समद्विपार्श्वीय कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रॉसित। क्रॉसित में क्या होगा, 2 बीजाणु 90 डिग्री के कोण पे हो गए। 90 डिग्री के कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। 2 बीजाणु एक दूसरे से समकोण पर होते हैं और एक बीजाणु पीछे की तरफ दिखाई देता है। ये दोनों लगभग सेम है, लेकिन इसमें समकोण बन रहा है और यहाँ समकोण नहीं बन रहा था। नेक्स्ट है हमारा क्रॉसित। नहीं, ये हमारा समद्विपार्श्वीय था, ये हमारा क्रॉसित था। ये अब हमारा कौन सा है, टी आकार का। टी आकार में क्या होगा, 2 बीजाणु अनुप्रस्थ रूप से तथा 2 लंबवत रूप से विन्यासित होते हैं। 2 बीजाणु तो क्या है, ये अनुप्रस्थ और ये लंबवत रूप से, तो इसे क्या बोल रहे हैं अपन, टी आकार। रेखीय में क्या होगा, एक ही रेखीय क्रम में व्यवस्थित होंगे। वापस देख लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बोलने में। इसमें क्या होगा, एक दूसरे के पास में होते हैं और एक बीजाणु पीछे की तरफ होता है। इसमें क्या होगा, एक ही तल में दिखाई देते हैं। इसमें क्या होगा, 2 बीजाणु समकोण पर, एक उसके तल में और एक पीछे की तरफ दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, 2 अनुप्रस्थ रूप से और 2 अनुदैर्ध्य रूप से होते हैं। और इसमें क्या होगा, सारे बीजाणु एक ही रेखीय क्रम में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आपने देखा होगा कि जो हमारी पत्तियां हैं वो एक टाइम के बाद झड़ जाती है। जैसे कि ये टहनी है, यहाँ पे एक पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती झड़कर नीचे गिर जाती है। या फिर कोई भी फूल है वो नीचे गिर रहा है, कोई भी फल है वो नीचे गिर रहा है। वो किस तरह से नीचे गिरता है, उसमें क्या होता है, एक परत का जमाव हो जाता है। उस परत को क्या बोलते हैं, कैलोस परत बोलते हैं। कैलोस परत के जमाव के कारण उसमें क्या होता है, पोषण पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं आगे की तरह। जैसे ही पोषक पदार्थों की कमी होती है, वहां पे एक बैंड बन जाएगा कैलोस, और वो कैलोस वहां से अलग कर देगा और वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब देखते हैं हम, लघु बीजाणुओं के मध्य कैलोस द्वारा निर्मित भित्ति होती है। कौन सी भित्ति होती है, कैलोस द्वारा निर्मित भित्ति होती है। इस भित्ति के कैलेज एंजाइम द्वारा विघटित होने से लघु बीजाणु चतुष्क से मुक्त हो जाते हैं एवं इनका आकार गोलाकार हो जाता है। कैलोस बन जाएगा, लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इस अवस्था में ये परागकण कहलाते हैं। यानी कि जब ये लघु बीजाणु, ये हमारा लघु बीजाणु है, बहुत सारे लघु बीजाणु है, ये हमारा परागकण है, इसमें कैलोस परत बन गई। कैलोस परत बन गई, यहाँ पे ऐसे ऐसे कैलोस परत बनने लगी, तो क्या होंगे, हमारे लघु बीजाणु फटकर बाहर आ जाएंगे। लघु बीजाणु फटकर बाहर आ रहे हैं ना, उनको हम क्या बोल रहे हैं, परागकण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, परागकण। नेक्स्ट, कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें परागकण आपस में चिपके रहते हैं, दूर दूर नहीं होते, कुछ तो दूर हो जाते हैं, कुछ आपस में चिपककर एक पिंड का आकार लेते थे, उसको परागपिंड या पॉलिनियम बोल रहे हैं हम। ऐसा किस में हो रहा है, हमारे आंख और आर्किड्स में हो रहा है। नेक्स्ट है, यदि एक चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो, क्या हो, 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो,
तो इस अवस्था को बहुबीजाणुकता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परागकोश स्फुटन, यानी कि ये फटते कैसे, हमारे को परागकण बाहर की तरफ कैसे दिखाई देते हैं। एंथरडेसेंस, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने की प्रक्रिया को परागकोश स्फुटन कहते हैं। यहाँ हम डायग्राम बना देंगे, परागकोश बना देंगे, हमारा परागकण बना देंगे उसके अंदर, और एक साइड से भित्ति को फटा देंगे और बाहर निकलते हुए हम अपने परागकणों को दिखा देंगे। उस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं, परागकोश स्फुटन। इस प्रक्रिया में एंथीसियम, एंडोथीसियम पढ़ी थी हमने, 3 भित्ति थी, एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, एपिथीसियम या फिर मिडल लेयर और फिर हमारा टैपिटम। तो ये जो हमारी एंडोथीसियम थी, एंथीसियम थी, यहाँ पर होती है एक ओस्ट कोशिकाएं जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमियम। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड लर्न करना, एग्जाम में क्वेश्चन टफ बनाने के लिए कोई सा भी वर्ड दे देता है। हिंदी का तो हमें पता होता है लेकिन इंग्लिश का नहीं पता होता है, इसलिए पता होना चाहिए। ओस्ट कोशिकाओं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि जो हमारी बाहर वाली भित्ति थी उस पे तो स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है, एपिडर्मिस पे स्पोरोपोलेनिन होता है, और जो हमारी एंडोथीसियम है उस पे क्या है, ओस्ट कोशिका है, स्टोमियम है। स्टोमियम भी अंदर से एक क्या करती है, दबाव उत्पन्न करती है ताकि हमारी परागकण क्या है, बाहर आ सके। तो ये हमारा 3rd लेक्चर था। इसके अलावा 2 लेक्चर्स और आएंगे। 4th लेक्चर आएगा इसका नर युग्मक का, और 5th लेक्चर आएगा जिसमें हम करेंगे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है।